भगवान का नाम लेने से सफलता नहीं, अब क्या काम मिल सकता है हमने कल बता दिया था। हम जैसे पे भी कृपा कर दे, अभी से ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा जी, कुछ लोग पूछते हैं जयंत भाई साहब भक्ति कब करना चाहिए। अब सुनो, हम जब छोटे थे 10 साल पहले की बात है, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य घटना हमारी के जीवन पे आधारित है, पूरी हमारी है और उनमें। सो हम पहुंचे गांव, अब हमने कहा करो कि खड़ाऊं ले ले, क्योंकि हम 13 साल की उम्र में भाग गए थे। अब कुल सालन बाद पहुंचे तो हमने कहा करो खड़ाऊं ले ले, अच्छी तरह का गाड़ी मतलब बनवाई ना रही है, मुझे को पैसा है देखा फिर रखते। सो जब थोड़ी गाड़ी पार हो गए, जी बार और खड़ा हूं पहने। अब पहुंचे, अब रात के पहुंचे घरे, शाम के घर पहुंचे शाम को, तो देखा तो हम रोड पे चले, खड़ा हूं पहने गांव के सबरे को तकता हमें भोगन लगे। अब जब भोगे हम दौड़ के अपने घर जल्दी चलने लगे। घरे पहुंचे तो पहले तो पिताजी की नजर पहुंची। अच्छा, पिताजी हमारे तो वास्तव में गृहस्थ संघ है, बहुत अच्छा ज्ञानी आदमी है। हम जब पहुंचे तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। आए बोले बेटा तुम कमजोर के खाओ नहीं है। हमने कि तुमने हमें पहचान लो। बोले लो, पिता पुत्र को ना पहचाने, उन्होंने पहचान लिया। अब हम बढ़िया खाना पीना खाओ, हमारे भाभी और अजीब सब व्यवहार समझ में आ जाते। तो उन्हें तो छोड़ो, जैसे ही हम अपने परिवार की चाची आची ये गांव की औरतन से मिले, कहा कह रही देखल बा सेठिया गलबा या उमर बा साधु बनवे का, साधु बने खा ये उम्र है कोई, अरे शादी करवा लेते अच्छे से रहते, ये कोई उम्र है शादी की, ये साधु बनने की। कैसे कैसे लोग रहते हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा मुझे क्यों, सत्य घटना बता रहा हूं, क्या उम्र है साधु बनने की, भक्ति करने की। बोले बुढ़ापे में है, मतलब शादी के बाद जब लड़का वाले हो जाए, जब फ्री के बाद। अच्छा, गारंटी है? हमने कोई जगह गारंटी है आपके पास कि कब तुम चली जाओ चाची, तो कल तुम चली जाओ चाची, फिर इतना सम्मान है। अच्छा, एक चीज आप लोगों से भी पूछे, भक्ति करने की सही उम्र क्या है? अच्छा, जो छोड़ो, जो बताओ केदारेश्वर पर किस किस ने कथा सुनी थी? तो तुम लोगों को ये पता नहीं भक्ति करने की सही उम्र क्या है? हर बात नोट कराता हूं, भक्ति करने की सही उम्र सुनो। जैसे ये फूल है, गौर से देखना सब लोग, बच्चे शांत होकर दो बच्चों को। ये फूल है, ये फूल भगवान के चरणों में डाला हुआ है। यहां से उठाया मैंने, उठाया, ये फूल है। अगर ये फूल कली होता, ये फूल अगर कली होता, तो क्या आप इस फूल को तोड़ के भगवान के चरणों पे चढ़ाते? बताइए, नहीं चढ़ाते। ठीक है, अगर यही फूल मुरझा जाए तो क्या फिर इसको वहां से मुरझाया फूल उठा के भगवान के चरणों में चढ़ाओगे? लेकिन ये फूल जब खिला हुआ है तो आज भगवान के चरणों में है। इसी प्रकार जो कली है ना, वो क्या है? हमारा बचपन में
समझने की शक्ति नहीं रहती। अच्छा, अब बुढ़ापे लो जाओ, बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता। सुनो, एक कान से सुना रहा दूसरे से। कछु जने तो मशीन लगाए, कछु जने चश्मा लगाए, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता। अब बचा क्या? जवानी। इसी में बनना है, इसी में बिगड़ना है, इसी में तीरथ करना है, इसी में सत्कर्म करना है, इसी में कथा करवाना है, इसी में अच्छे काम करने हैं, इसी में पढ़ना है, इसी में लिखना है, इसी में शादी होगी, इसी में तीर्थाटन करना है। बनना भी है, बिगड़ना भी, सब कुछ इसी में करना है। ये पुष्प खिला हुआ है तो आज भगवान के चरणों में है। ये भाइयों, माताओं, बहनों, ये जवानी है जिसमें भक्ति की जाती है। बुढ़ापे में नहीं होगी भक्ति। आजकल 20-30 साल के व्यक्ति अटैक में मर रहे, एक्सीडेंटल में मर रहे। क्या कोई ठिकाना है कि कल हम जिंदा है कि नहीं है? भक्ति कब करनी चाहिए? अब कब करनी चाहिए भक्ति? जवानी नहीं। हमारे जजमान से न कहियो को, हमारे जजमान बचपन ही से करत आ रहे। हाँ, ये जजमान जो हमारे हैं, दो जजमान ये बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं, तो इनको तो होगा बेड़ा पार। लेकिन अब अपन हाँ करने किसी जगह बाद में कर ले, बाद में ठिकानो तुम सो के सवेरे उठे के ना उठे। अरे तेरी बन जाई है राम धुन गाए, तेरी बन जाई है, तेरी बन जाई है, हाँ तेरी बन जाई है, तेरी बन जाई है। की बन गई। सुनो, ध्रुव जी के बारे में सुनो। तुमने ध्रुव जी की उम्र 5 साल की थी और भगवान उसके लिए जंगल में प्रकट हो गए। 5 साल के बच्चे के लिए भगवान, आदमी के भगवान नहीं मिला। इतने साल हो गए मूड पौधा। कछु तो जा तो शंकर जी से बिल्कुल टिका ले। बोले बोले अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की उम्र थी 10 साल जब भगवान मिले। 10 वर्ष का था प्रहलाद। भगवान उसके लिए खम्मा फाड़ के नरसिंह रूप बना के भगवान आ गए। आदमी के भगवान नहीं हो। 10 साल के बच्चा के लाने भगवान आ गए, 5 साल के बच्चा के लाने भगवान आ गए। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। की बन गई, केवल की बन गई, नाव पे चढ़ाए से तेरी बन गई है।
की बन गई और राहे की बन गई। अब सुनो, एक हाथी को पांव पकड़ो मगरमच्छ ने। अब भगवान आए तो भगवान ने मगरमच्छ का मार दो। भगवान के बगल में एक दूसरे भगवान खड़े हो गए। गज बोले प्रभु आपने हमें बचाओ, लेकिन जो आपके संग दूसरों को आए, बोले जो ही तो तुम पाँव पकड़े हैं तुम। बोले काहे? बोले जो हमारे बोले ईख भगवान बना दो तुमने। बोले हाँ, हमने मारो हमारे हाथ से मर गए तो जो आज भगवान बन गए। लेकिन एक चीज और, बोले कहा जो हमारे भक्त के पाँव पकड़े तुम जल में खींच रहे हो तो, लेकिन तुम हमारे भक्त और जो हमारे भक्तन के पाँव पर लेते ना वो काम अपने बराबर बैठा लेते। अब गज हाँ तो बचाओ जिंदगी बन गई, वो गिराए जो मारो उनकी भी बन गई। भगवान तो जी का बचाओ दूगी भी बना दे, वो जी का मारा दूगी भी बना दे। अरे गज की बन गई, गज की बन गई और ग्राहे की बन गई। गज की बन गई और ग्राहे की बन गई। की बन गई, हिलनी की बन गई, फिर के खबारे से मेरी बन गई है। बाली की बन गई, सुग्रीवी की बन गई। बाली का मारो सुखी बन गई, सुग्रीव से मित्रता करी सुखी बन गई। अरे बाली की बन गई, सुग्रीवी की बन गई। हनुमत की बन गई, अरे हनुमत की बन गई, सिया सुधे लाए से मेरी बन गई है। रामा की बन गई, सुदामा की बन गई। रामा की बन गई, सुदामा की बन गई। अरे कड़का की बन गई, आजामिल की बन गई। गोपियन की बन गई, की बन गई, माखन के खबारे से ही बन गई है। अरे मीरा की बन गई और सूरी की बन गई। मीराबाई के बारे में जानकारी सूरदास जी जिन्हें दिखा देनी ना आदमी के साथ भगवान दिखाई, भगवान कृपा कर। अब बेचारे का दिखाता ही नहीं है।
सूरदास जी कहीं पढ़ लिख गए जिन्हें दिखाते ही ना हाथों आदमी के हमें तो अचंभा लगता है लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं उस व्यक्ति को दिखाता नहीं था सूरदास जी को और भगवान ने उसको दर्शन दे दिए और उसने भगवान की कृपा से कई ग्रंथ लिख दिए मीरा की बन गई सूर्य की बन गई मीरा की बन गई और सूर्य की बन गई नारद की बन गई नारद की बन गई मीरा के बजाए से ही बन गई अरे श्रोतन की बन गई अब सुन लो सब जने जो बैठे प्रांगण गुरु काल से महाराज जय हो तुम्हारी इन सबकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो हनुमान जी हाँ देख लो जरा अरे श्रोतन की बन गई आयोजक है श्री राम कथा की श्री राम चरितमानस सेवा समिति आयोजन करता जिसके अध्यक्ष है मयंक भैया एक नई कमेटी बनाई है जिसको इस रामचरितमानस सेवा समिति में शामिल होना हो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है नई बनाई बिल्कुल अब है कछु ज्यादा न जाने नहीं है काम का है इस समिति को जितने राम कथा ना भाई होते राम कथा करवाने चाहे कछु हो जाए चाहे को हाँ कबे चाहे ना खबे हम वहां ना करवाए अरे श्रोतन की बन गई श्रोतन की बन गई आयोजक की बन गई श्रोतन की बन गई आयोजक की बन गई राजू की बन गई राजू की बन गई राम गुण गाए बन गई है रामचंद्र भगवान की जय भगवान श्री राम जी अकारण करुणा करने वाले हैं अरे जिंदन की तो छोड़ो मुर्दन पे भी कृपा कर देता है मरने के बाद राम नाम सत्य के जा काय के जा क्यों कहते हैं राम नाम सत्य मरने के बाद क्योंकि जिंदा तो छोड़ो मुर्दन पे भी कृपा कर देते राम जी ऐसे इसी प्रकार धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और क्या होता है अरे विश्वामित्र महामुनि यारी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जहाँ तप जग के जो मुनि कराही अति मारीच सुबाहु कराही देखत जग के निशाचर धावही रहे उपात मुनि दुख पावै
अब करो हरण महभारा श्री राम जय राम जय जय राम। एक समय की बात, एक ऋषि थे विश्वामित्र, महामुनि थे, ज्ञानी थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने प्रण किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय थे, प्रण कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो यज्ञ कराते थे तो मारीच और सुबाहु ताड़का उनके पास आके नाना प्रकार से उपद्रव करके उनके यज्ञ में, यहाँ तक कि कई खोपड़ी डाल जाए, उन पांव डाल जाए, उन खून को मटका भर के ले डाल जाए। दुश्मन हो गया विश्वामित्र जी को, तो उनको मन में एक चिंता। अच्छा, विश्वामित्र जी के पिता का नाम है गांधी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। गांधी तनय यानी गांधी जी के पुत्र, मन में चिंता व्यापी कि इन राक्षसों का क्या होगा, इनके वजह से तो यज्ञ नहीं हो पाते, और यज्ञ नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा, अच्छे काम नहीं होंगे, कथाएं नहीं होगी, तो देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और बुरे ग्रह प्रभावशाली हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? तो उनको मन में ध्यान आया कि भगवान को अवतार लेना है अयोध्या में। अब तक तो शायद अवतार हो गया होगा। वो चल ली अयोध्या, पहुंचे राजा दशरथ जी के पास। जैसे ही आए, मुनिया गे मन सुना जब राजा मिलन गयो ले दे समाना। निज आसन बैठा रे तब मन हरस वचन कहराऊ, मुनिया से कृपा न की नहीं गाऊ। जैसे आए तो राजा दशरथ जी ने पूछा, पहले तो स्वागत किया, बैठाला, सब पूछा। इसके बाद पूछते हैं राजा क्या? अरे कहे कारण आगे मन तुम्हारा, कहो सो करत न लावा। असुर समूह सता बहु कोई, मैं जासन आया नृप कोई। अनुज समेत के रघुनाथा, निश्चय भक्त में हो सना था।
मांगो। राजा दशरथ जी को बनो मोह। अरे सुन राजा अति अति, सुन राजा अति अप्रिय ज्ञानी। अप्रिय माने प्रिय नहीं लगी बाबू ने। और हृदय काम पे मुख्य तुंड मुख्य नाम। राजा की बोले चौथे पन पाया सुचारी, विप्र वचन न हो कहो विचारी। अरे मांगो भूमि, मांगो भूमि धेन धन कोसा, सर्वस देहो आज सहरोसा। चारों सत्य मोह प्राण की नाई, राम देख ना बने गुसाई। इस प्रकार से विश्वामित्री आए, बढ़िया स्वागत किया। बोले बताओ मुनिवर किस प्रकार से आपका आना हुआ? बोले राजन, असुरों का समूह मुझे इतना परेशान कर रखा है कि हम लोग यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ की कुंडियां उठा ले जाते हैं, हवन सामग्री चुरा ले जाते हैं, कहीं जे करते हैं। बहुत परेशान हो गए उनसे। मैं आपको जांचने के लिए आया हूँ। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं देखना चाहता हूँ आप किस प्रकार के धर्म धुरंधर हैं। बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने पुत्र मुझे दे दिए। बड़े पुत्र के जैसे ही सुना हृदय कांपने लगा और धड़कन बढ़ गई। बोले अब गए राम जी। रोने लगे दादा दशरथ। बोले हमें तो चारों पुत्र, मैं चलता हूँ आपके साथ। बोले नहीं तुम नहीं, तुम बूढ़े हो गए, बूढ़ा व्यक्ति अभी युद्ध नहीं कर सकता। बोले तो आप राजकोष ले जाइए, सेना ले जाइए। बोले नहीं, हमें तो सिर्फ राम चाहिए। राजा बोले हम नहीं दे सकते, प्राण चले जाए हमारे। अच्छा ये मना कर रहे, आपसे कोई चीज मांगे हम आपसे, जजमान जी कैसे मोहब्बत है? जैसे मतलब अगर किसी चीज मांगे मुंह बने बनती स्वभाव तो हमें बुरा लगे। लेकिन राजा दशरथ से विश्वामित्र जी उनके पुत्र मांग रहे हैं, फिर भी विश्वामित्र जी खुश हो रहे हैं और राजा मना कर रहे, बोले नहीं देने, राज ले जाओ, कुछ ले जाओ, पुत्र ना दें। विश्वामित्र जी हंस रहे, तो हमें मना करो तो हमें तो काल से लेकिन अच्छे लगे। मतलब कोई भी हो, स्वभाव बताया हमने। राम जी को देने से मना कर दिया और यहाँ पे विश्वामित्र जी खुश हुए। बोले वाह राजा, आप जैसा कौन हो सकता है जो राम जी से इतना प्रेम करे? तारीफ की जान छिनी लगी। अस जन्मा को जग माही, प्रभुता पाहता है मद नाही। ऐसा कौन है संसार में, जन्म ही नहीं है कौन, जिसको थोड़ी सी कोई प्रभुता या पद मिल जाए और उसका अपमान ना हो? है ही नहीं कोई। जैसे बड़ाई करी सो राजा साहब बोले ठीक है। तो इतने में रानी कौशल्या बोली तुम्हें पता, अब शंकर जी आए थे कुछ दिन पहले भी कह गए थे कि जब तक किसी बाबा के साथ जंगल में ना जाए, जब तक मंगल ना हुए। मंगल मतलब रानी बोले अब हम बाद में बताएं, इन्हें जंगल जान दो जब इनको मंगल हुए,
ठीक है चले, दिया राजा ने। अब जित चले जा रहे थे, बीच में कर लिया किसे? विश्वामित्र जी को। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी। विश्वामित्री, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों जा रहे हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। लक्ष्मण जी क्या है? माया है यहाँ लक्ष्मण जी, अभी शादी नहीं हुई है। भगवान की माया है यहाँ लक्ष्मण जी, और जीव है विश्वामित्री जी। पहुंचे, ताड़ का सो रही थी, जैसे सो रहे हो और उनके सामने बिल्कुल ताज बिल्कुल समोसा लेके पहुंचा, बिल्कुल जैसी सिको हुए लेता खुशबू आई। ऐसे राम जी और जे लोग जा रहे थे, ताड़ का सो रही थी। अरे बोले बड़ा स्वादिष्ट भोजन आया है। खड़ी हो गई विशाल रूप पर्वताकार। राम जी 10 साल के छोटे से बड़ा रूप धारण कर ले, हा 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 चिल्लाने लगी। भगवान बोले जितने भी जन्म गलत सबसे पहले मारे पे खिलाने स्त्री मिलती है। क्यों? कृष्ण का जन्म लूंगा, वहां सबसे पहले पूतना आएगी, उसको मारना पड़ेगा। यहाँ राम का जन्म लिया, सबसे पहले ये ताड़का आ गई। चलो कोई बात नहीं। अरे एक ही बाण प्राण हर लीना, बिन जाए तुझे पत दीना। देखा हो वहां पे विश्वामित्र जी के पास बहुत से शस्त्र थे, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था युद्ध करना, त्याग ले लिया था, तो उन्होंने वो सारे युद्ध दिए दे दिए। अब पता चला मारी सुबाहु को कि उनकी बहन को मार दिया। अब आया पहले मारीच। ये कौन है? ये रावण का मामा है, मारीच मामा। मारीच आया बहुत बलशाली सेना लेकर। भगवान बोले रुक जाओ, को मारा सीधो बाण। भगवान ने उल्टो बाण मारो, फरी की तरफ से, फरी की तरफ से बाण मारो सुबाहु। 7 समुद्र पार लंका में जाके मारीच। अब आओ सुबाहु, मुझे तो उड़ा दो। सुबाहु प्रकार से कभी भगवान के बगल में खड़ा हो जाए, कभी इस साइड खड़ा हो जाए, कभी इस साइड खड़ा हो जाए, कभी इस साइड, कभी आकाश में, इस प्रकार से घूमने लगा। भगवान बोले जे ऐसे न माने। भगवान ने एक मंत्र तीर लिया, उसको अग्नि मंत्र से प्रेरित करके और छोड़ दिया। अरे पापा के सर सोबाह पुण्य मारा, अनुज ने साचर कट के सतारा। चाहे पुण्य का छुके तिपक से रखो राया, कहे की ने बेप्रन पर गाया। रक्षा की यज्ञ की, इसके बाद विप्रों की, साधुओं की रक्षा की भगवान ने। तब मुनि आदर कहा बुझाई, चरत प्रभु देखा बुझाई। एक दिन बैठे हुए थे, एक निमंत्रण आया। कहां से? जनकपुर से निमंत्रण आया। बोले भगवान कि हाँ मेरे साथ धनुष यज्ञ में चलोगे?
राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। जनकपुर में विदेह नगर में राजा जनक जी रहते हैं, उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है। अच्छा, तो वहां तो गुरुदेव बहुत से राजा, हाँ बहुत से राजा, बहुत से महाराजा पधारेंगे। तो ठीक है, अगर आप कहते तो चलते हैं। चलो इस बहाने से नगर का भ्रमण तो हो जाएगा, जंगल में रहते रहते बहुत दिन हो गए। ठीक है, चलो शहर देखने की इच्छा की नहीं होती। अगर कह दो बम्बई चलने, फ्री में सब तक जा रहे। राम जी बोले चलो ठीक है, हम जनकपुर जाएंगे। चल रहे थे, चले जा रहे, गुरुदेव जा रहे हैं साथ में और वो लोग जा रहे हैं। आश्रम मध्य माही खत मृग जीव जनता है नाही, छाऊ नहीं शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बोले चले जा रहे थे, रास्ते में तब तक भगवान की नजर एक आश्रम पे पड़ी। उस आश्रम में न जीव न जंतु न हरियाली, सूखे पेड़े पड़े हुए हैं और बीच में एक विशाल शिला रखी हुई है रास्ते में मार्ग। भगवान राम जी बोले गुरुदेव ये शिला कैसी है और ये आश्रम कैसा है? ये तो कोई तपोस्थली पुण्य स्थली लग रही है। आज ये वीरान क्यों हो गई? किसने इसको श्रापित कर दिया? पूरी कथा ये रामचरितमानस है, मर्यादित ग्रंथ है, इसलिए मर्यादा का विशेष पालन करना पड़ता है। ये कथा आप लोग सब जानते होंगे। बोले बताया कि गौतम जी की नारी है अहिल्या, इनको इनके पति ने शराप दे दिया था। अच्छा, तो इनका उद्धार कैसे होगा? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। प्रभु आपकी चरणों की रज चाहती है। कुछ लोग कह देते हैं कि अहिल्या जी ब्राह्मण थी और भगवान क्षत्रिय थे, उन्होंने तुम्हारे भगवान कैसे, उनने उनके ऊपर पाँव रख दो उसे लाके ऊपर। ऐसा नहीं है, भगवान ने पैर नहीं रखा है। यहां लिखा है चरण कमल रज, चरण कमलों की रज चाहती है आपकी, चाहती कृपा करो रघुवीर। तो भगवान जंगल में खड़ाऊ पहन के नहीं जा रहे थे, जूता चप्पल पैदल जा रहे थे। भगवान के चरणों में जो धूल लग गई थी, उस धूल को भगवान वहां तक ले गए, शिला तक, और ऐसा ऐसा पैर हिला दिया। तो भगवान की धूल के जो कर्ण थे मेरे राम जी के, वो कर्ण जैसे ही उस शिला पे पड़े, अरे पादे साथे पादे पावन से न सावन प्रकट भाई तम कुंज सही, देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ कही। अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आप बचन कही। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही।
जे मन कीना कहा चीना रघुपति कृपा भगत पाई अकेले जे मलदानी स्तुति थानी ज्ञान गम जय जय रघुराई नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई लोचन भय भोजन पाह पाह शरणन पाई अब कहने लगी जैसे स्त्री बनी भगवान के सामने खड़े हो गई तो क्या कहने लगी मुनि श्राप जो दीना जो हमारे पति मुनि थे उन्होंने जो मुझे श्राप दिया वो श्राप नहीं था। राम जी बोले क्या था? मुनि श्राप जो दीना अति अति यानी बहुत ज्यादा मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में जाना देखो हर लोचन हरि भाव भोजन है लाभ शंकर जाना प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया आया सब। अब बताओ क्या जरूरत है तीर के ऊपर करना करवे की? बताओ आप लोग अम्मा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया कारण रहित भगवान कारण भी नहीं देखते। तुलसीदास सठ तुलसीदास जी कहते हैं हे सठ मूर्खो मूर्ख मेरा मन। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मूर्ख मन अकारण करुणा करने वाले रघुनाथ को छोड़कर यहाँ वहां भटक रहा है। तुलसीदास सठ तही भज छाड़ कपट जंजाल इस जंजाल में विदे हुआ है। इस प्रकार से अहिल्या जी जैसे स्त्री बनी भगवान से विनय करने लगी कि आज पति पता चला पति ने मेरे साथ श्राप ना देकर मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आप एक काम कर दो क्या मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे दो। और वो भगवान के श्री चरणों में समझा। अब प्रभु पहुंचे गंगा के तीर तो यहाँ करेंगे प्रभु आराम। आगे जाओ कमरे तो क्या सुना जाओ हमारा। अब प्रभु गंगा के तीर पहुंचे बढ़िया करें आराम। सुबेरे नहा धोके गंगा जी से अनाई बने। ठीक है सही है। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय
वाले को ताली ना बजा। अपने से अब देख लो, तुम और खुद कंफर्म कर लो, बगल वालों ना बजाओ तो घुटी मारियो गई बजाओ, तो तुम्हारी जान खतरा में।